एवरीवन, माय नेम इज़ नंदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की लिविंग साइंस की बुक से सोर्सेज ऑफ फूड। दिस इज चैप्टर नंबर 1। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ अ कार इफ़ इट रन्स आउट ऑफ पेट्रोल। क्या हो अगर एक कार का पेट्रोल खत्म हो जाए? तो इट्स इंजन विल स्टॉप। डेफिनेटली उसका इंजन जो है वो काम करना बंद कर देगा, स्टॉप हो जाएगा। पेट्रोल इज द फ्यूल दैट बर्न्स इन अ कार इंजन। पेट्रोल क्या होता है भाई? ईंधन होता है ना, फ्यूल होता है जो कि कार में बर्न होता है, जलता है, ठीक है। और क्या करता है? एंड सप्लाइज इट विथ एनर्जी, और उसको एनर्जी प्रदान करता है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से योर बॉडी ऑल्सो नीड्स फ्यूल टू कीप इट वर्किंग। तो हमारा जो शरीर है ना, इसको भी तो ईंधन की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। द फ्यूल यू यूज़ इज कॉल्ड फूड। तो जो फ्यूल हमारी बॉडी यूज़ करती है, हम क्या कहते हैं भाई? वो हमारा खाना है। हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी आ जाती है। टू कीप अ कार इंजन रनिंग प्रॉपरली, एक कार को इंजन को प्रॉपरली रन करने के लिए इट शुड बी सप्लाइड विद द राइट अमाउंट्स ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन। तो ना उसको सही मात्रा में जो है एक तरीके से फ्यूल और ऑक्सीजन यानी कि खाना और ऑक्सीजन मिलने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विदाउट अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ दीज टू सब्सटेंसेस, अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा? द इंजन विल नॉट रन स्मूथली। तो इंजन भी स्मूथली नहीं रन करेगा। सेम एज हमारी बॉडी को अगर खाना और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो भी वो रन नहीं करेगी, सही से चलेगी ही नहीं। इन द सेम वे, टू कीप अवर बॉडी वर्किंग प्रॉपरली ना, इट मस्ट बी सप्लाइड विद द राइट अमाउंट्स ऑफ द राइट केमिकल्स इन फूड। तो राइट अमाउंट में राइट केमिकल्स हमारी बॉडी को मिलना ज़रूरी होता है। नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? फिर तो अब बीमार पड़ जाओगे। अब आती है बात न्यूट्रिएंट्स की। डेफिनेशन एज इट इज़ याद कर लेना कि भाई न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो द केमिकल सब्सटेंसेज इन अ फूड दैट योर बॉडी नीड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ऐसे केमिकल सब्सटेंस भाई जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अब आते हैं हम फंक्शंस ऑफ फूड पे। तो फूड हैज़ 3 मेन फंक्शंस। खाने के ना 3 मेन फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए एनर्जी प्रदान करता है सबसे पहले तो फूड। दूसरा होता है इट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड रिप्लेस वर्न आउट सेल्स। तो हमारी बॉडी को बड़ा होने में, ग्रो करने में मदद करता है। प्लस जो वर्न आउट टूट फूट होती है ना सेल की, उसको भी ठीक करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट आता है इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीजेस। तो ये हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखता है एंड कीप्स इट फिट, और हमारी बॉडी को फिट रखता है। प्लस खाना हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। वेराइटी ऑफ फूड इन इंडिया। भारत जो है ना, यहाँ पर बहुत वेराइटी का खाना मिलता है भाई। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा हमारा कंट्री है। विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। हमारे यहाँ अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट है। मतलब कितना अलग हो गया। पहाड़ का क्लाइमेट देखो, राजस्थान का क्लाइमेट देखो, कितना अलग है। बहुत वैरायटी है विच डिटरमाइंस द क्रॉप। और इसकी वजह से क्या होता है भाई, जो फसल होती हैं, जो वेजिटेबल्स होती हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं भाई? अलग अलग प्रकार के होते हैं। दैट ग्रो बेस्ट इन अ प्लेस, ठीक है। हर जगह के अलग ही होते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ उगेगा तो कहीं और कुछ और अच्छी चीज़ उगती हैं। पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया कुक डिफरेंटली। भाई लोग जो होते हैं इंडिया में अलग अलग रीजन में रहने वाले अलग अलग प्रकार का खाना उगाते हैं। दीज फैक्टर्स मीन्स, इनका मतलब क्या होता है? दैट द फूड, खाना जो होता है ना, कल्चर इन वेरियस रीजन्स ऑफ अ कंट्री इज़ डिफरेंट, है ना। सब जगह का अलग ही कल्चर है एक तरीके से। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, भाई खाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है बनाने के लिए। अब बेसिक फूड डिश सच एज, जैसे कि हम बॉयल राइस बना रहे हैं, इज मेड बाय बॉइलिंग राइस इन वाटर। तो कैसे बनेगा कि भाई आप राइस को बॉयल करोगे पानी में तो आपके उबले हुए चावल तैयार हो जाएंगे। दिस फूड हैज़ ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स। हमने केवल 2 ही चीज़ों का यूज़ तो किया इसमें, एक तो राइस का और एक वाटर का। तो ये दोनों चीज़ें हमारी क्या कहलाएंगी भाई? इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगी इसके। चिकन बिरयानी हो गई, हाउएवर इज मेड अप ऑफ राइस, है ना। राइस से बनती है, वाटर से बनती है। चिकन चाहिए, सॉल्ट नमक चाहिए आपको, सेवरल स्पाइसेस मसाले चाहिए एंड वेजिटेबल ऑयल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? इंग्रेडिएंट्स हो गई। इट हैज़ सेवरल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि चिकन बिरयानी बनाने के तो हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। वेयर डू वी गेट दीज इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम? तो भैया ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? वी गेट दैम मेनली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मेनली तो हमें ये प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। हाउ एवर फिर भी वाटर एंड सॉल्ट आर 2 इंग्रेडिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ। भाई 2 ही इंग्रेडिएंट हैं जो हमें अर्थ से मिलते हैं, ना तो प्लांट से ना एनिमल से। वो कौन से 2 हो गए? एक तो पानी और दूसरा होता है हमारा नमक, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं अब सोर्सेज ऑफ फूड। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें फूड मिलता है प्लांट्स से और एनिमल्स से। तुम्हें पता है दैट ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तुम्हें पता है कि भी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो अपना खाना बनाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से और सनलाइट से, जो कि कहाँ पाई जाती है भाई? इन्वायरमेंट में पाई जाती है। ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। दे प्रिपेयर मोर फूड, ये ज़्यादा खाना बनाते हैं देन दे नीड, जितनी इनको ज़रूरत
ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा ही खाना बनाते हैं, फिर हम तोड़ के हम उसको खा लेते हैं। द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो एक्स्ट्रा फूड होता है ना इनका, वो अलग अलग पार्ट में इनकी स्टोर हो जाता है फूड में, जैसे कहीं जड़ों में, तने में, उसका जो फल बनता है उसमें, सब्जियों में, ठीक है। इस तरीके से जो है जगह जगह जब स्टोर होता है तो वही तो हम निकाल निकाल के खाते हैं। तो वी गेट द फॉलोइंग फूड्स फ्रॉम एनिमल्स। अब कुछ हमें एनिमल्स के बारे में बताएंगे, जैसे कि भाई मिल्क हो गया, तो मिल्क हमें किससे मिलेगा? गाय से मिलेगा, भैंस से मिलेगा, बकरी से मिलेगा, कैमल यानी ऊँट से मिलेगा। मिल्क इज़ यूज टू प्रिपेयर मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क का यूज़ किया जाता है मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, मतलब एक तरीके से जैसे हम चीज़ बनाते हैं, हम बटर बनाते हैं, हम घी बनाते हैं, कर्ड दही बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, तो ये सब मिल्क की चीज़ मतलब मिल्क प्रोडक्ट ही तो हो गए। अब एग्स मिलते हैं हमें कहाँ से? भाई हैन से मिलते हैं, डक से मिलते हैं, क्वाइल से मिलते हैं, इनके अंडे खाए जाते हैं। और मीट किस किस का खाते हो आप? हैन का खाते हो, डक का, गोट का, फिश का, क्रैब, ये सब चीज़ें होती हैं। हनी हमें कहाँ से मिलता है? भाई हनी हमें मिलता है हनी बीज से। हनी बीज क्या करते हैं? कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर मतलब फूलों का रस, फ्रॉम द फ्लावर्स। तो वो फूलों का रस फूलों से कलेक्ट कर लेती हैं, चूस लेती हैं, एंड टेक इट टू देयर हाइव, और अपने छत्ते में ले जाती हैं। देयर दे कन्वर्ट इट इनटू हनी, फिर वहाँ पे उसको हनी में कन्वर्ट करती हैं, एंड स्टोर इट एज फूड, और उसको फूड की तरह स्टोर करके रख लेती हैं। वी गेट हनी फ्रॉम द बी हाइव्स, हम फिर उनके छत्ते से हनी को निकाल लेते हैं। एक्टिविटी आपको खुद पढ़नी है, आगे चलते हैं। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के फूड हैबिट्स कैसे होते हैं? देखो, एनिमल्स के नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अभी कोई ऐसा तो है नहीं कि वो एनिमल्स जो हैं वो अपनी बॉडी पे धूप में खड़े हो जाएंगे और उनके फूड जो है उनकी बॉडी पे उग जाएगा। यहाँ पे प्रिपेयर करने का मतलब यही है, बॉडी पे नहीं उगा सकते। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स। तो प्लांट्स भी तो निर्भर हैं। अभी शेर है, अगर हम बोले कि वो प्लांट पे कैसे निर्भर है, तो भाई शेर तो हिरण को खाएगा या बकरी को खाएगा, तो वो तो प्लांट ही खा के जिंदा होंगी ना। अगर प्लांट ही नहीं होंगे तो ना तो बकरी होगी ना तो हिरणों को, तो शेर किसे खाएगा? सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो एनिमल जो है प्लांट्स पर निर्भर होते हैं फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। सो अलग अलग प्रकार के जानवर अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। देयर बॉडी पार्ट्स आर अडेप्टेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट। उनका जो शरीर है ना उसी तरीके से आदी हो जाता है, जैसा वो खाना खाते हैं, ठीक है, तो वैसे उनके दांत हो जाएंगे, वैसे अंदर है ना, मतलब एक तरीके से पूरा शरीर वैसे ही तरीके से बन जाता है। अब पहली बात करते हैं हार्बीवोरस के। तो हार्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? दैट ईट प्लांट्स। ये तो प्लांट खाते हैं, जैसे कि बफेलो भैंस होगी, गाय हो गई, हिरन हो गया, घोड़ा हो गया, ये सब हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। दे हैव, अब ये बात ध्यान रखना, देखो हमने कहा ना कि वो अडेप्ट हो जाते हैं, तो उनके दांत कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, कटिंग टीथ होते हैं, शार्प एकदम इन फ्रंट, एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, बिल्कुल चबाने वाले पीछे की तरफ होते हैं, फ्लैट दांत। अब हम कार्निवोर्स की बात करें तो कैसे एनिमल होते हैं भैया? ये मांस खाते हैं दूसरे जानवरों का, जैसे कि लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, वॉल्व्स हो गए, और वुल्व्स क्या होते हैं? भेड़िए, ठीक है, डॉग्स हो गए, ये सब जो है क्या करेंगे? स्नेक्स, ईगल, वल्चर्स, ये सब कार्निवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। डॉग्स को पता है ओमनीवोरस भी होता है, तो क्योंकि रोटी भी तो खा ही लेता है ना। द एनिमल्स हैव लॉन्ग शार्प टीथ, और इन एनिमल्स के कैसे होते हैं? लंबे लंबे शार्प दांत होते हैं। एंड द बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक्स, और जो कार्निवोरस बर्ड्स होती हैं उनकी जो बीक होती है, मतलब एक तरीके से जो चोंच होती है, वो कैसी होती है? बहुत स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल पॉइंटेड होती है ना। किस लिए? क्योंकि टीयर द फ्लैश, वो मांस को फाड़ते हैं। फिर स्नेक्स हैव स्मॉल टीथ, जो सांप होता है उसके छोटे छोटे दांत होते हैं, विच आर यूज्ड ओनली टू हेल्प इन स्वेलिंग द प्रे एज अ होल। तो क्या करते हैं? पूरे पकड़ेंगे अपने शिकार, प्रे मतलब शिकार, और उसको पूरा का पूरा ऐसे ही स्वेलो कर लेते हैं, निगल जाते हैं, ठीक है। दांत दिखा रखे हैं आपको शेर के, देखो। ओमनीवर्स क्या होते हैं भाई? ओमनीवर्स आर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ओमनीवर्स क्या होते हैं? जो कि भाई दोनों ही चीज़ों को खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाएंगे, एनिमल भी खाएंगे। ह्यूमन्स आर ओमनीवर्स। तो इंसान जो होता है ओमनीवर्स होता है, क्योंकि हम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों की कैटेगरी में आते हैं। बियर्स हो गए, क्रो हो गया, कॉकरोचेज हो गए, ये होते हैं ओमनीवर्स एनिमल्स। सम कार्निवर्स एंड ओमनीवर्स नोन एज स्केवेंजर्स। तो उनको हम स्केवेंजर्स कैसे बोलते हैं? स्केवेंजर्स का क्या है भाई? मेनली कंज्यूम करते हैं डेड बॉडीज ऑफ एनिमल, मर गया जानवर तो उसको खा जाते हैं, एंड हेल्प टू कीप द सराउंडिंग क्लीन। इससे क्या होता है भाई? आसपास का वातावरण बिल्कुल क्लीन रहता है, क्योंकि इनकी लाश को कोई आग लगाने नहीं जाता है, फिर ये खा पी के उसको ख़त्म करते हैं एक तरीके से। सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोज, जैकल, हाइना एंड वल्चर। तो इसके एवेंजर्स के एग्जाम्पल आएंगे तो हम लिख देंगे। पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट्स आर स्मॉल एनिमल्स, ये छोटे एनिमल्स होते हैं दैट डिपेंड ऑन अवर अदर लिविंग एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए। जैसे मॉस्किटोज, मच्छर हो गए, लिव ऑन द ब्लड दैट दे सक फ्रॉम ह्यूमन्स, है ना। तो इंसानों का जो खून चूस चूस के ये बड़े होते हैं, तो वो हम इंसान के होस्ट होते हैं, और ये क्या होते हैं? ये पैरासाइट होते हैं, है ना। और अदर एनिमल्स का भी सक कर लेते होंगे खून। अब मॉस्किटो हैज़ अ लॉन्ग शार्प पाइप इंस्टेड ऑफ टीथ, ठीक
ठीक है, दांत नहीं होते इनके, ऐसा लंबा सा पाइप लगा होता है जिससे वो खून चूसते हैं हमारा बैठ के, विच इज़ यूज टू पायर्स द स्किन। वो डंक मारते हैं ना एक तरीके से हमारी स्किन में एंड सक द ब्लड, वहाँ से ब्लड को चूज़ कर लेते हैं। फ्लीज हो गए, लिचिन हो गया, लीचीज हो गया, एंड बग्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। सम पैरासाइट्स सच एज जैसे टेप वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, हुक वॉर्म है, लिव इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल, शरीर के अंदर ही रहते होते हैं, एंड ईट द फूड आफ्टर इट हैज़ बीन डाइजेस्टेड बाय द एनिमल्स। तो वो फूड खा लेते हैं, वो वाला जो हमारे अंदर है ना, तो हमारा खाना जो डाइजेस्ट होगा वो खा लेंगे। वो पेट में कीड़े होते हैं ना, तभी तो बहुत नुकसान होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं भैया फूड चेन की। अ ग्रासोफर ईट्स अ ग्रीन प्लांट, ग्रासोफर क्या खाता है भैया, हरे पेड़ पौधों को खाता है। फ्रॉग ईट्स द ग्रासोफर, फ्रॉग ग्रासोफर को खा जाता है। द फ्रॉग इज ईटन बाय द स्नेक, स्नेक फ्रॉग को खा लेता है। एंड द स्नेक इज ईटन बाय एन ईगल, और ईगल जो होती है वो आके स्नेक को खा लेती है। द चेन ऑफ इवेंट इज कॉल्ड अ फूड चेन, इस तरह की पूरी चेन को हम फूड चेन कहते हैं। अ फूड चेन शोज हाउ ईच लिविंग थिंग्स गेट्स इट्स फूड, इस तरीके से पता चलता है कि कैसे भाई एक लिविंग जो है वो दूसरे लिविंग को खा रहा है। तो पूरी फूड चेन कैसे चलती है ना, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। To study the food chain also shows us, to study of food chains also shows us the interdependence of various organisms in that environment। एक दूसरे पर कितना डिपेंडेंट है ये लोग ना। इन अ ग्रासलैंड क्या होगा, द फॉलोइंग फूड चेन एग्जिस्ट। ग्रास कौन खाएगा, जेब्रा, जेब्रा को कौन खाएगा, लायन। एक को भी बीच में से निकाल दो तो हमारे जेब्रा को निकाल दे तो क्या होगा, लायन घास खाएगा नहीं ना, वो भी मर जाएगा, तो सब खत्म हो जाएगा। अ टिपिकल फूड चेन इन अ पॉन्ड इज, कैसी होती है भाई, एल्गी, छोटा सा स्मॉल प्लांट होता है, ठीक है। इसे कौन खाता है, स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को कौन खा जाता है, फिर लार्ज फिश खा जाती है। नोट करो दैट ऑल फूड चेन्स बिगिंस फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, आपने देखा कि भाई जो भी फूड चेन स्टार्ट हो रही है वो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो रही है। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट ऑल एनिमल्स आर डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स, सबके सब ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड, इधर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, फर्क नहीं पड़ता बट सब निर्भर करते हैं। तो चैप्टर होता है हमारा ख़त्म। ये फूड चेन का पिक्चर है, अच्छे से देख लेना। प्लस यहाँ पे भी देखो ये हार्बीवोरस आपको दिखा रखे हैं, यहाँ पे कार्निवोरस के देखो कैसे शार्प दांत दिखा रखे हैं। ये सब पिक्चर्स आपको आनी ज़रूर चाहिए। ओमिनिवोरस दिखा रखे हैं, ठीक है, जो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स भी, और ये स्कैवेंजर्स दिखा रखे हैं, देखो मरा हुआ जानवर खा रहे हैं। ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।